अभी अभी मैंने सोनी लिव पे एक शो देखा है जिसका मतलब वेब सीरीज देखी है जिसका नाम है वृंदा। और इसमें लीड रोल में यहाँ पर फीमेल एक्टर में भाई साहब त्रिशा एक्टिंग कर रही है। और भाई ये साउथ की एक वेब सीरीज है। और सच बताऊं यार, देखने के बाद से मेरा जो एक्सपीरियंस था वो याद आ गया आसुर। जी हाँ, आसुर, आसुर 1 और 2 के बारे में याद आ गया भाई। उसमें जिस तरीका का एक जो किलर होता है ना, वो किस तरीका से मतलब जो भी लोग रहते हैं ना उसको बेरहमी से मारता है। और पुलिस लास्ट तक पता नहीं लगा सकती कि भाई सिर्फ इसके पीछे का क्या कारण है। भाई सेम पैटर्न पे भाई ये सीरीज को आप देख लो तो मतलब आपका दिमाग घूम के रह जाएगा। अब देखो, इसके टोटल 8 एपिसोड को रिलीज किया गया सीजन 1 में। और हर एपिसोड का जो लेंथ है ना वो 40 से 50 मिनट के आसपास आपको देखने को मिलेगा। अब देखो, कहानी के बारे में अगर बात करें थोड़ी बहुत, तो भाई यहाँ पर वृंदा नाम की एक लड़की रहती है। ठीक है, वो एक पुलिस ऑफिसर रहती है। ठीक है, अब वो छोटा मोटा काम करती है ऑफिस में। अब अचानक से एक दिन ऐसा केस उसके सामने आता है, एक बॉडी मिलती है तालाब में। वहां पर भाई पता चलता है कि जो बॉडी है ना, उसको जो किलर है ना वो उसने इस तरीका से मारा कि भाई साहब उसके दिल में ना कम से कम 16 बार वॉर किया। लेकिन वहां का जो भाई साहब इंचार्ज रहता है ना, वो पुलिस स्टेशन का, वो क्या करता है कि उस केस को ना मतलब नॉर्मली सुसाइड वगैरह बोल के बंद करने की कोशिश करता है और बोलता है इस केस को बंद कर दो। लेकिन वृंदा के अंदर रहता है कि भाई नहीं, इस केस के तह तक जाएगी। उसके बाद से जो खेला शुरू होता है भाई साहब, कि वृंदा जिस तरीके से उस केस को इन्वेस्टिगेशन करती है और धीरे 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 करके ये पता चलता है कि भाई साहब ये जो किलर है ना, ये कोई एक इंसान को नहीं मार रहा, ये 9 साल से भाई साहब 16 लोगों को मार चुका। अब इसका मारने का जो पैटर्न क्या है पता है? लोगों को पहले किडनैप करता है, किडनैप करने के बाद से उसको टकला करता है, टकला करने के बाद भाई साहब पीछे वॉर करता है और उसके बाद से दिल में 16 बार चाकू मारता है। और उसके बाद से एक ऐसे परिंदे को भाई साहब डेड बॉडी को खाने के लिए छोड़ देता है ना, जो भाई इंसान के लिए काफी ज्यादा खतरा वाला परिंदा है। उसके बाद भाई मतलब उसका जो एक्टिंग है ना वो किलर का, वो काफी ज्यादा खतरनाक किस्म का, मतलब साइकोपैथ किलर होता है ना वो होता है। लेकिन इसके बाद इतना ही नहीं, यहाँ पर आपने वो सीरियल किलर का बहुत सारा सीरीज देखा होगा, आपको पता होगा सीरियल किलर होता है। लेकिन एक आदमी जहां मरा है ना, उसके पीछे उस जगह में 100 आदमी मरते हैं उसके साथ साथ। तो अगर समझो 16 आदमी मरे तो भाई साहब उस हर 16 आदमी के पीछे पीछे मतलब 100-150 पब्लिक भी मरती है। अब उसके पीछे का क्या रीजन है, ये सब जानने के लिए आपको इस सीरीज को पूरा देखना पड़ेगा भाई। मतलब मेरे आंख एक जगह भी झपकी नहीं। पूरा सीरीज देखने के लिए आपको कम से कम 5-5.5 घंटा लगेगा। लेकिन भाई कोई जगह आपको बोर नहीं होगा। हाँ, बीच में थोड़े बहुत आपको लगेंगे कि स्ट्रेचेबल है, कि भाई ये केस जो है काफी ज्यादा टर्न हो रहा है, थोड़ा सा कंप्रेस किया जा सकता था। लेकिन ओवरऑल बात करूं भाई, माइंड ब्लोइंग। अभी यहाँ पर पर्सनल लाइफ भी दिखाई जाती है। जो वृंदा रहती है उसको बार बार अपना फ्लैशबैक याद आता है कि भाई किस तरीका से मतलब वो कौन है, वो कहाँ से आई है, उसकी माँ कहाँ है, उसका भाई कहाँ है, उसके बाप के साथ क्या हो। बार बार उस जब वो केस को सॉल्व करती है ना, तो उसके दिमाग में वो सारा कुछ घूमता है। तो उसका लेके एक अलग मिस्ट्री है जो लास्ट में सारा कुछ खुलेगा। और भाई ये जो किलर है ना, वो किलर कितना, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वो लास्ट में जिस तरीके से क्लाइमेक्स को खत्म किया ना भाई साहब, माइंड ब्लोइंग पीस, मतलब मास्टर पीस। अब देखो इस सीरीज का ना उतना ज्यादा हाइप नहीं है, पता नहीं क्यों, लेकिन भाई मैं हाईली रिकमेंड करूंगा इस सीरीज को। तुम एक बार जाके देखो, त्रिशा की एक्टिंग देखो, वो साइको किलर का वो मतलब एंगल देखो मर्डर करने का भाई। मतलब यार कसम से बता रहा हूँ, जिस तरीके से गांव वाले का पूरा सिनेरियो क्रिएट किया गया है, कि पूरा का पूरा पहले जमाने में कैसे होता रहा कि भाई मतलब जो छूत छात माना जाता रहा कि ये मतलब अशुभ है, इसके लिए गांव को बचाने के लिए बलि चढ़ानी पड़ेगी। तो उस टाइप का भी पूरा का पूरा एंगल दिया गया। लेकिन केस को काफी ज्यादा मॉडर्न तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की गई और लास्ट में सॉल्व भी होता है। और आई थिंक सो कि इस सीरीज को जहां पर खत्म किया गया ना, उसके बाद इसका सीजन 2 आई होप कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा खेल जो है खत्म हो जाता है। लेकिन भाई सच बताऊं, बहुत गजब का सीरीज है, बहुत गजब का सीरीज है यार। मतलब तुम छोड़ना मत इसको। अगर आसुर के तुम फैन हो तो इसको 100% तुम देखना। एक बार नहीं देख सकते, 2 बार, 3 बार, 4 बार करके देखो तुम। त्रिशा का जो एक्टिंग है ना भाई, वो माइंड ब्लोइंग। और जो बीजीएम चलता है ना भाई, कुछ कुछ जगह पे आपको बहुत ज्यादा हॉरिस्टिक टाइप का फील होगा। और बीजीएम जो चलेगा ना भाई, आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। सच बता रहा हूँ, जो पास्ट स्टोरी अगर जानोगे ना, तो किस तरीके से भाई साहब त्रिशा से पूरा का पूरा ये एंगल जुड़ा हुआ है ना, वो लास्ट में आपको पता चलेगा। कोई स्पॉइलर नहीं था, बता दिया ठीक है, क्योंकि कहानी में बहुत कुछ आपको जानने के लिए। तो चलो आज की वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।